28 साल गुलशन का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से वो पेशावर के माजूरों के एक सेंटर में रह रही हैं। वो 2004 में साथ पेश आने वाले वाक़े को भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकती। मैं और मेरे कज़न जो थे वो बाहर जा रहे थे और मंसूबे बना रहे थे उनकी, कि उस कज़न की शादी भी थी, 3 दिन बाद उनकी शादी भी थी। हम दोनों गप लगा के वो ज़िंदगी के लिए सोचते थे। वो भी सो खुश हो रही थी। वो 2-3 कदम मुझसे आगे चली गई और माइनलैंड पे उसका पाव आया, एक दो ज़बरदस्त धमाका हो चुका है। उसके बाद मैं अपनी कज़न को भी खो गई और अपनी टांग को भी खो गई। गुलशन कभी स्कूल नहीं गई है। वो कहती है कि इस वाक़े के बाद उसकी जिंदगी मुश्किल, कठिन और पुरपेच होना शुरू हुई, और या जैसे ढलवान या ऊंचाई की तरफ बगैर किसी आसरा और सहारे की चढ़ाई हो। धमाके के बाद जिस तरह मैंने अपनी टांग को खो गई, उसके बाद बस कमरा था, मेरी तन्हाई थी, दुख दर्द भी था, बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल साइको भी बन चुकी थी। उसके बाद मैं एक हद तक की, क्योंकि मैं खुदकुशी की भी कोशिश की है, लेकिन मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है। और फिर अभी शुक्र अदा करूँ कि उस टाइम मैंने ये सोच लिया कि मैंने खुदकुशी तो नहीं की, अभी मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। कबायली इलाकों में अमूमन और वजीरिस्तान में बिलखुसूस ख़वातीन ज़्यादातर घरों तक ही महदूद होती हैं। वहाँ लड़कियों की तालीम का तनासुब 5% से भी कम है। स्पेशल अफराद के लिए सहूलियात की भी बहुत कमी है, लेकिन गुलशन और इसकी तरह सैकड़ों दीगर अफराद के लिए पेशावर में कायम इस सेंटर में बुनियादी सहूलतें कुछ हद तक मौजूद हैं। अंजुम अनवर इस सेंटर की डायरेक्टर हैं। जब आप देखते हैं कि एक बंदा इतना मजबूर है कि वो स्ट्रेचर पे आया है या वो व्हील चेयर पे खींच के लाया और फिर वो अपने पाँव से चल के चला गया और अब वो काम कर रहा है और प्रोडक्टिव है, तो उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होती है। ऐसे हमारे स्पोर्ट्स यहाँ से हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है, जिन्होंने मेडल जीते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कई मेडल जीते हैं गोल्ड। तो फिर वो खुशी मिलती है कि देखें इसके साथ जो हमने मेहनत की थी, आज हमारी वो मेहनत रंग लाई है। गुलशन एक एग्जाम्पल है। गुलशन 2018 में इलाज के लिए पेशावर आई तो उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। गुलशन वेट लिफ्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग कर रही है और कौमी सतह के मुकाबलों के लिए तैयारी कर रही है। इसके साथ वो टेबल टेनिस में भी कौमी सतह पर अवार्ड्स जीत चुकी है। वो इन दोनों खेलों में बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयारी कर रही है। पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस में मैंने 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फर्स्ट पोजीशन ऑल पाकिस्तान नेशनल लेवल पे मैंने 3 बार किया, 3 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और इसमें मुझे पावर लिफ्ट इसलिए मैं शौक से करती हूँ क्योंकि मेरी ताकत, मेरा पावर का पता चल जाता है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, साथ में मैं डिसेबल हूँ और फिर मैं कबायली लड़की हूँ। इस वजह से क्योंकि लोगों को पता भी चलता है कि कबायली लड़की ख़वातीन कितना ताकतवर होती है और हर किसी के काम भी वो कर सकती है, जितनी भी मुश्किल काम है कबायली ख़वातीन कर सकती है। गुलशन ने खुद कम वसाइल में अपने लिए ये दुकान शुरू की है। वो खुश हैं कि उसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से छोटा सा ग्रांट मिला है। गुलशन दीगर कबायली खवातीन की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए माशी इस्तेहकाम और उनके लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने के लिए प्रोग्राम बना रही है। कबायली ख़वातीन जो थे वो मतलब ऐसे भी बोझ बनते हैं और जिस तरह डिसेबल हो जाए तो और भी बोझ है। तो मैंने ये सोचा कि ना मैं खुद किसी पर बोझ बनूं और दूसरे ख़वातीन को भी ये कहना चाहती हूँ कि वो किसी पर बोझ न बने। जितनी भी कबायली ख़वातीन हैं, जितना वज़ीरिस्तान की कल्चर बहुत सख्त है और सोच मेरा ये है कि मैं आगे मुस्तक़बिल में ये करूँ कि मैं उधर भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ। जितनी भी ख़वातीन हैं वज़ीरिस्तान की, वो भी अपने घर में बिज़नेस स्टार्ट करें। गुलशन खुश हैं कि उनके इलाके में दहशतगर्दी की लहर के बाद अमन लौट आया है। वो कहती है कि दहशतगर्दी में उसने अपनी टांग गंवाई और अमन में वो सोने के ये तमगे जीत रही है।